यूज़ ऑफ इफ़ और एज़ इफ़ को आज हम सीखेंगे कि इफ़ को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एज़ इफ़ को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये अक्सर औक़ात इन दोनों का इस्तेमाल हमें कंफ्यूज करता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को सुनने के बाद वो कंफ्यूजन काफ़ी हद तक हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं। इफ़ एक कंडीशन को शो करता है, जैसे आप इसको अगरचे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं कि अगरचे या अगर, तो ये उस सेंस में हम इफ़ को इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली कि अगर या अगरचे जो है वो शर्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर हम इसको अकेला नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिकॉज़ हम शर्त लगा रहे हैं तो ज़ाहिर है उसके साथ हमें इसका नतीजा भी बताना पड़ता है। ये आम तौर पर जो दो हिस्से हैं जुमले के, उनके सेंटर में उनके साथ इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं यू कैन टॉक टू मी, तुम मुझसे बात कर सकते हो। इफ़ यू विश, अगर तुम चाहते हो, तो ये एक कंडीशन आ गई। यू कैन टॉक टू मी इफ़ यू विश, ये एक एग्ज़ाम्पल है हमारी। यू कैन टॉक टू मी इफ़ यू विश, तो इफ़ आ गया। अगर तुम चाहते हो या अगर तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू मी इफ़ यू विश। दूसरा सेंटेंस, आई विल बी सक्सेसफुल इफ़ आई एम लकी, अगर मैं लकी हूँ तो कामयाब हो जाऊँगा। अब इफ़ की जो पोजीशनिंग है कि सेंटेंस में पोजीशन कहाँ पे होगी इसकी, जी सेंटर में होगा या शुरू में होगा या आखिर में होगा, तो उसके बारे में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ग्रामेटिकली। इसको आप जुमले के स्टार्ट में कर सकते हैं, जुमले के आखिर में इसको कर सकते हैं आप। तो ये आपके सामने दोनों एग्जांपल्स मौजूद हैं। यू कैन टॉक टू मी इफ़ यू विश, यहाँ पे जुमले के आखिरी क्लास में है इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो तो। और दूसरे में ये है कि आई विल बी सक्सेसफुल इफ़ आई एम लकी, तो यहाँ भी इसको आखिर में यूज़ किया गया है। तो आप इनको स्टार्ट में कर सकते हैं, जैसे इफ़ यू विश यू कैन टॉक टू मी, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, चॉइस होता है। उसके बाद है जी एज़ इफ़। एज़ इफ़ जो है वो जैसा कि, ये एक सपोज्ड सिचुएशन होती है। ये भी दो क्लॉजेस के सेंटर में इस्तेमाल होता है। और इसमें आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, शी वॉक्स एज़ इफ़, वो ऐसे चलती है कि एज़ इफ़, जैसा कि शी वर अ मॉडल, जैसा कि वो एक मॉडल हो। एक्चुअली वो मॉडल नहीं है, ठीक है जी, लेकिन एज़ इफ़ जो है वो इस चीज़ की निशानी है कि वो जैसा कि, या हाँ, जैसा कि ये सपोज सिचुएशन है और वर को आगे इस्तेमाल किया गया। वर का मतलब ये है कि सिचुएशन इज़ नॉट रियल, क्योंकि अगर हम इसको वाज यूज़ करते हैं तो वो रियल के करीब होगा और उसका मीनिंग लेना मुश्किल हो जाएगा, सेंटेंस में समझना मुश्किल हो जाएगा कि जो राइटर है या स्पीकर है उसका मतलब क्या है। लेकिन जहाँ पे वर का इस्तेमाल है तो वर की वजह से, बिकॉज़ यहाँ हमने ऑपोजिट कर दिया, एक्चुअल इस्तेमाल की बजाय, वाज की बजाय वर कर दिया, तो शी के साथ, क्योंकि कभी और ही के साथ वर नहीं इस्तेमाल हो सकता, तो यहाँ से पता चलता है कि ये सपोज सिचुएशन है और एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है। एज़ इफ़ शी वर अ मॉडल, एज़ इफ़ ही वर अ हीरो, वो ऐसा दिखता है जैसा कि वो हीरो हो, यानी एक्चुअली वो हीरो नहीं है।